चीज़ों को खाने की मनाही होती है। एकादशी व्रत के सामान्य नियम। पुराण के अनुसार जो लोग श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत करते हैं वह उत्तम लोग को हो जाते हैं, पुण्य प्रभाव से मुक्ति को भी प्राप्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत में 10वीं तिथि से ही व्रती को नियम और संयम का पालन करना होता है। एकादशी व्रत के दिन व्रत रखने के बाद द्वादशी दिन पारण करना होता है। एकादशी के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करके भगवान का ध्यान भजन करने का विधान है। इस विधि से एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होते हैं। एकादशी कब है 2026 में? तो आइए मैं पूरी लिस्ट बताती हूँ। जनवरी षष्ठला एकादशी और जया एकादशी पड़ती है। फरवरी में विजया एकादशी और आमली एकादशी। मार्च में पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी। अप्रैल में वर्धनी एकादशी और मोहिनी एकादशी। मई में अपरा एकादशी और पद्मिनी एकादशी। जून में परमा एकादशी और निर्जला एकादशी। जुलाई में योगिनी एकादशी और देवउठनी एकादशी। अगस्त में कामिका एकादशी और पुत्रदा एकादशी। सितंबर में अजा एकादशी और पर्वतनी एकादशी। अक्टूबर में इंदिरा एकादशी और पाप कुशा एकादशी। नवंबर में उत्पन्ना एकादशी और देवउठनी मोक्षदा एकादशी। दिसंबर में मोक्षदा उत्पन्ना और मोक्षदा देवउठनी एकादशी पड़ जाती है। तो इनकी प्रमुख एकादशियाँ निर्जला एकादशी है। एकादशी सबसे कठिन मानी जाती है, जिसमें बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। मोक्षदा एकादशी है एकादशी मोक्ष प्राप्ति के लिए विशेष मानी जाती है। और कामदा एकादशी है एकादशी विशेष रूप से पापों को नाश और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए होती है। देवउठनी एकादशी इस दिन हरि प्रबोधनी एकादशी या देव उत्थान एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण व्रतों में से एक सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु की आराधना और उपासना के लिए रखा जाता है। एकादशी व्रत हर माह में 2 बार आता है, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। इस व्रत की महिमा फल के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक प्रमुख कथा है पांडवों की एक एकादशी का व्रत कथा है। महाभारत के समय की बात है, जब पांडव वनवास के लिए गए थे तो एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव कृपा हमें ऐसा व्रत बताइए जिसमें हम अपने सभी पापों को से मुक्ति पा सकें, मोक्ष प्राप्त कर सकें। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, ये युधिष्ठिर, सतयुग में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसके छोटे भाई वज्रध्वज ने ईर्ष्या के कारण उसे मार डाला। उसके शरीर को पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। राजा महिध्वज की आत्मा उस पीपल के पेड़ में वास करने लगी और सुबह वह बहुत कष्ट सहने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया कि इस दिन वन में वाल्मीकि ऋषि आए। उन्होंने उस आत्मा की व्यथा को समझा और राजा महिध्वज की आत्मा को शांति दिलाने का संकल्प लिया। वाल्मीकि ऋषि ने माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया। उसके पूर्ण फल से उस आत्मा को मुक्ति दिलाई। तब से यह माना जाता है कि एकादशी व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति एकादशी व्रत को विधि विधान पूर्वक करता है उसे धन्य धान सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार एकादशी का व्रत का महत्व जानकर युधिष्ठिर और उनके सभी भाइयों ने श्रद्धापूर्वक एकादशी का व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर हो गए। एकादशी की व्रत आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहु मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। तुम स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। कन्हैया तुम ठाकुर मेरे, तुम हो आदि पुरुष पुराना, प्रभु जग के पालनहारा। ओम जय शिव
ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक धनेश प्यारे, भक्तों के संकट हरे, स्वामी भक्तों के कष्ट हरे, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। एकादशी व्रत से जुड़े कुछ सवाल के जवाब। तो साल में कितनी एकादशी होती हैं ये तो मैं आपको आगे बता चुकी हूँ। और एकादशी में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। एकादशी में यूँ तो निर्जल व्रत रखने का विधान है, लेकिन निर्जल व्रत नहीं रख पाए तो फलाहार कर सकते हैं। फल के साथ दूध का सेवन भी किया जा सकता है। एकादशी व्रत कैसे समाप्त करें। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में कर लेना चाहिए। पारण करने से पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाने का विधान है। अगर भोजन नहीं करवा पाए तो अन्न का दान करना चाहिए। अगर एक ही एकादशी करना है तो कौन सी एकादशी का व्रत रखें। मध्य पुराण के विधान के अनुसार अगर आप सभी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखें, जिसे निर्जला एकादशी व्रत कहते हैं। एकादशी व्रत में दान का क्या विधान है। एकादशी व्रत में दान का विधान अलग है, जो मौसम के अनुरूप है। वैसे सामान्य रूप से अन्न, वस्त्र, जूता, छाता, फल, अन्न, घड़ा, भगवान विष्णु, सोने की मूर्ति देने का भी विधान है। एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल, मांस, मंद्रा, लहसुन, प्याज का सेवन वर्जित माना जाता है। इस दिन अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में राधे राधे, जय श्री विष्णु हरि जरूर लिखें। राधे राधे, जय श्री विष्णु हरि।